दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे सभी प्रयासों के बाद भी हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है और घर और अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए वास्तुशास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं घर में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए कौन से वास्तु टिप्स अपनाने चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति, समृद्धि और खुशियाँ आती हैं और परेशानियाँ दूर होती हैं। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह रंगोली नहीं बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और शुभ लाभ लिखें। इससे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो उससे पहले इन 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और दिन ब दिन बढ़ोतरी होती रहे। इसके लिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालें, एक रोटी कुत्ते के लिए मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को चीनी मिला आटा खिलाएं। ऐसा ना कर सके तो कम से कम एक को जरूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से किसी एक को जरूर भोजन करवाएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घरों में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है, साथ ही देशी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटकाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष खत्म होगा। नंबर 5, सुबह उठकर सबसे पहले अगर घर की मालकिन एक लोटा पानी मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में देवी लक्ष्मी के आने का रास्ता खुल जाता है। अमावस के दिन घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके बेकार सामान घर में ना रखें। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहें तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करें। नंबर 6, अगर आप घर में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं, क्योंकि लाफिंग बुद्धा को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होती है और परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर आप अपने बेडरूम में डूबता हुआ जहाज, महाभारत युद्ध या हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगाकर रखते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इन्हें आज ही हटा दें। नंबर 7, आप कभी भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद में भूल कर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात में सोने के पहले ही
कपूर को घी में डुबोकर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर 9, दोस्तों, नमक नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में बहुत ही कारगर है। आप चाहें तो नमक की एक पोटली बनाकर घर के किसी कोने में रख दें ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट आएंगी। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र, सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस स्थान में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ होता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना वास्तु दोष की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन दूर करना चाहिए। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक माना जाता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 13, घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होता है। पूजा करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के हर कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता का कारक माना जाता है। नंबर 14, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान को बिना झूठा किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि किचन में कोई झूठन ना रखें, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो और उनका क्रोध आप पर बरसे। नंबर 15, हिंदू धर्म में दान अहम माना जाता है, जिससे कि आपको थोड़ा पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, अनाज देते हैं, तो इससे आपको पुण्य मिलता है और भूखे व्यक्ति को अनाज। अगर आप सक्षम हैं तो ब्राह्मण और गरीबों को भोजन या अन्न दान दें, जिसके पुण्य अदृश्य दोषों और परिवार को संकट से बचाते हैं। यह दान आपका ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करेगा। नंबर 16, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाइए या बदल दें। खराब पड़ी मशीन या उपकरण कबाड़ के रूप में घर में ना रखें। ऐसे उपकरणों से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे घर में मानसिक तनाव, बीमारियां और कलेश बढ़ता है। घर के उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा में फव्वारा रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 17, कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। रुपए पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 18, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही अपने हाथ की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। अपने दोनों हाथों को देखना अच्छा माना जाता है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है, इसलिए सुबह अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें। नंबर 19, सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज़ सुनना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको उस पक्षी के दर्शन भी हो जाएं, तो यह सोने पर सुहागा होता है। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आपके घर पर खुद आई हैं। इसका अर्थ है आज आपका दिन अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 20, ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए अपने घर में सफ़ेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदी की लकड़ी की मूर्ति रखना संभव ना हो तो घर में कदम के पेड़ की छोटी सी शाखा रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में होने वाले कलेश से मुक्ति पाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे घर में सुख शांति आएगी।
दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।